राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का। शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, श्रावण मास का अंतिम प्रदोष व्रत आज है। श्रावण शुक्ल पक्ष का अंतिम प्रदोष व्रत बुधवार के दिन है। प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है शास्त्रों में। और ऐसे में जब श्रावण का मास हो और प्रदोष का व्रत हो तो उसके विषय में तो क्या कहा जाए। इसकी महत्वता तो इतनी अधिक है कि बस इसके विषय में कोई बात कही ही नहीं जा सकती है। इसकी महत्वता बहुत अधिक है। भक्तों, श्रावण मास का प्रत्येक दिन, प्रत्येक तिथि, प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होता है। अब बात करेंगे हम प्रदोष व्रत के विषय में। तो बुधवार को प्रदोष का व्रत है। बुधवार होने के कारण इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। श्रावण मास के प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करने से वह हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बुध प्रदोष व्रत रखने से हमारी कुंडली में स्थित बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। भगवान गौरी शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रदोष व्रत में, श्रावण मास के प्रदोष व्रत में रुद्राभिषेक कराएं तो अति उत्तम रहता है। सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर प्रदोष व्रत के नाम भी रखे गए हैं। सभी व्रतों का अपना महत्व भी अलग अलग होता है और उनका फल भी अलग अलग होता है, किंतु जो व्रत का उद्देश्य है वह एक ही है कि महादेव की कृपा को प्राप्त करना, महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना। त्रयोदशी के दिन जो दिन पड़ता है उसी का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन ही आता है। भक्तों, हमें किसी भी व्रत में, कोई भी व्रत हो, प्रदोष का हो, एकादशी का हो, किसी भी वार का व्रत हो, जब तक हम व्रत में कथा नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, तब तक वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो हर व्रत में उस वार की, उस व्रत की कथा सुनना या फिर पढ़ना अवश्य ही चाहिए, क्योंकि कथा के साथ ही ये व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आज बुध प्रदोष का सुंदर व्रत है। आइए इस पावन पवित्र महिमा में, श्रावण मास में आपको सुनाते हैं अत्यंत पुण्यदायी बुध प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत पहले की बात है। एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी, किंतु उसका गौना अभी भी नहीं हुआ था। उसकी पत्नी शादी के बाद पहली बार अपने मायके गई हुई थी। अपनी पत्नी को दोबारा लेने के लिए वह पुरुष अपने ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी की माँ यानी अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को अपने घर लेकर जाएगा। उसके पत्नी के घरवाले ने कहा कि बुधवार के दिन विदा करना शुभ नहीं माना जाता है। उसके सास ससुर और सभी रिश्तेदारों ने भी समझाया, किंतु वह पुरुष अपनी जिद के आगे किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं था। वह जिद पे अड़ा हुआ था कि उसे बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाना है। उसके जिद के कारण उसके सास ससुर ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। वह दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी से जा रहे थे। कुछ समय के बाद पत्नी को बहुत अधिक प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा। तब उसका पति पानी लेने के लिए चला गया। जब वह पानी लेकर वापस आ रहा था तो उस पुरुष ने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष द्वारा लाए गए पानी को पीकर हंस हंसकर उस पुरुष से बात कर रही थी। यह देखकर उसका पति उस पर क्रोधित हो गया तथा वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा जिसने उसकी पत्नी को पानी पिलाया था। परंतु वह हैरान तो इस बात से था कि ये कैसे हो सकता है कि वह व्यक्ति
हम शक्ल था उसका, बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था जिससे वह झगड़ा कर रहा था। काफ़ी देर तक लड़ने के कारण वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने महिला से पूछा कि तुम यह बताओ कि दोनों पुरुष में से कौन सा तुम्हारा पति है। तब महिला असमंजस में पड़ गई और वहाँ इकट्ठे सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान शंकर से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जैसे ही उसकी प्रार्थना विनती भगवान ने सुनी तो जो दूसरा व्यक्ति था, यानी उसका जो हम शक्ल था, वह अंतर ध्यान हो गया। तब से उन दोनों पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी का व्रत प्रारंभ कर दिया और भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। इस प्रकार बुद्ध प्रदोष व्रत करने से उनके जीवन में खुशियाँ आई और उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हुए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों के दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उससे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। सूत जी के मुख से कथा श्रवण कर ऋषियों के मध्य में बैठे महर्षि गर्गाचार्य जी बोले, हे महामुने, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके प्रदोष व्रत का विधान बताया है। अब आप विशेष कृपा करके हम लोगों को पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपकी इच्छा अनुसार पक्ष प्रदोष व्रत का विधान वर्णन करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक ग्राम में अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नित्य प्रति भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन वन में भटकती रहती। चलते चलते एक दिन वह शांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उन्हें दंडवत कर अपनी दुख भरी गाथा सुना रही थी, जिसे सुनकर शांडिल्य ऋषि को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रहा करो। इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे सारे दुख दरिद्र को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुन ब्राह्मणी बोली, हे महामुने, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करें, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। शांडिल्य मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी हो उस दिन प्रभात बेला में शय्या त्याग शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो, स्नान कर एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर पद्मासन लगाकर ओम गंगा विष्टाओ नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन तीनों से आचमन करें। फिर हाथ स्वच्छ कर पुनः हाथ में जल लें। ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अविपा, या स्मरेत पुंडिकाक्षम सा वाह्यभंत्रा शुचि। इस मंत्र से अपनी देह पर जल का छींटा दें। पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे महादेव, मैं आपकी शरणागत हूँ। हे गौरीपते, मेरे सकल दुख दारिद्र्य का नाश कीजिए। हे आशुतोष, मुझे अभय दान दीजिए और मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, कहकर जल को धरती पर छोड़ दें। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करें। शिवजी को स्नान परिधान धूप दीप नैवेद्य बिल्व पत्र अर्पण कर आरती करें। इसके बाद ध्यान करें, कैलाशपति जिनके मस्तक पर गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित त्रिनेत्र बाघंबर धारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल
तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके वामांग में कमल के समान सुंदर मुख वाली, सूर्य प्रभा के समान तेजोमयी गौरांग वाण वाली भगवती पार्वती, जिसके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म विराजित है, ऋषि पत्नियों के सहित सुशोभित हो रही हैं। इसके अनंतर मंत्रों के द्वारा ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर कात्यायनी, सरस्वती और लक्ष्मी जी का पूजन करें। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देवादिदेव, आप ही सकल जगत के स्वामी हैं। आप ही दुखियों के दुख हरता, विपत्तियों से रक्षा करने वाले हैं और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर कर मुझे भाग्यशाली बनाइए। ओम। तदनंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, भोजन करावें और आशीर्वाद प्राप्त करें। शांडिल्य ऋषि बोले, हे पुत्री, मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया है, इसका 1 वर्ष पर्यंत पालन करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। शौनकादि ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मणी की कथा सुनाई वह अत्यंत कल्याणकारक है। अब आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया या नहीं। यदि व्रत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब तुमको मैं वही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। दैव योग से उस दिन त्रयोदशी ही थी, अतः ब्राह्मणी ने ऋषि के कथन अनुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने से भरा हुआ एक कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित होता हुआ ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, माता, भगवान शंकर की दया से मुझे यह सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुन उसका धर्म भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, ये तो छोटे भाई का ही है, अतः मैं इसे नहीं ले सकता। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा, और बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में पहुँचे तो वहाँ उनको अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोल करती हुई दिखाई पड़ी। यह देख शुचिव्रत नामक छोटा भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊंगा, और वह वहीं रुक गया। वह बोला कि ये गंधर्व कन्याएं हैं और ये मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं तो नहीं जा रहा। किंतु धर्मगुप्त बोला, तुम मत जाओ, तुम घर वापस जाओ, पर मैं तो जाऊंगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित होकर टकटकी लगाकर उसे निहारने लगी। अन्य गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देख उससे कुछ दूर चली गईं और राजपुत्र तथा वह गंधर्व कन्या वहां रह गईं। तब वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों से बोली कि तुम लोग निकट के वन में फूल तोड़कर ले आओ, तब तक मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा में रुकी रहूंगी। यह कहकर उसकी सखियां वहां से चली गईं और वह अकेली रह गई। वह गंधर्व कन्या उस धर्मगुप्त पर मोहित थी। वह बोली, हे कमल के समान नेत्रों वाले आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। राजकुमार कहने लगा कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है और शत्रुओं ने हमारा राज्य छीन लिया है, अतः मैं विवश होकर अपनी रक्षा हेतु इधर उधर भटकता हूँ। अब आप अपना परिचय देने की कृपा करें। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है। आप मुझ पर अनुरक्त हैं और मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए ही किया है। इतना कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला पहना दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा ये प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा।
तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता ना करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। परसों प्रातःकाल आप यहाँ पर अवश्य आना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांग अपने घर वापस चला आया। उसने सारा हाल अपनी माता को सुनाया और सब लोग शिव पूजन करके सो गए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपुत्र अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रविक को अपने साथ लेकर आई। गंधर्व राज ने जब राजपुत्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे राजपुत्र, कल मैं कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास गया था। भगवान शंकर से इस कन्या की योग्य वर की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है। उसका राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया है। वही इस कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज्य उसे वापस दिलाकर राजा बनो। हे राजपुत्र, शिवजी की आज्ञा अनुसार मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गंधर्वराज की बात सुनकर राजपुत्र ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ कर दिया। दहेज में हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी, अनगिनत दास दासी और शत्रुओं का विनाश करने के लिए विशाल चतुरंगिणी सेना भी प्रदान की और सबको यथा योग्य स्वागत सत्कार सहित विदा कर अपने लोक को आ गया। इधर राजपुत्र ने अपनी समस्त सेना लेकर विदर्भ राज पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का विनाश और पुनः विदर्भ का राजा बनकर आनंद पूर्वक राज करने लगा। धर्मगुप्त के विदर्भ देश के राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई शुचिव्रत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे और उसने उन माता को ही राजमाता के पद पर आसीन करवाया। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत का श्रद्धा भक्ति सहित शिवजी का पूजन करेगा, उसके दुख दारिद्र नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ है और प्राणी मात्र की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको विधि विधान से करने पर जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंत काल में शिवलोक को प्राप्त होता है। ओम हर 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 महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी प्रदोष व्रत की सुंदर कथा। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आज की कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आइए अब करते हैं भगवान की आरती। शीश गंग अर्धांग पार्वती, सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करते हैं, गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर, राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात, तरु लाग रहे हैं लक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत अपनी वासी। छहो ऋतु नित्य फलत रहते हैं, पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं, निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं, कछु शिव हमको करमासी। रिद्धि सिद्ध के दाता शंकर, सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते, छूट जाए यम की फांसी।
त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सियाने अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो।